जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज देखते हैं कि मध्य प्रदेश की नदियों को पढ़ रहे थे, तो आज भी हम उसी प्रकार से सभी नदियों को पढ़ेंगे जिस प्रकार से प्रतिदिन पढ़ते थे। तो मुझे आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोग कैसे हो। सभी लोग खुश, अपने आप में खुशी महसूस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बताइए। प्रसन्नमय है सभी लोग, किसी को तकलीफ, पीड़ा, दर्द कुछ भी तो नहीं है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो आज देखते हैं हम नदियों में, देखते हैं ताप्ती नदी को। अभी हमने नदियों को पढ़ा है, कुछ ऐसी नदियों को पढ़ा है जो कि खंबात की खाड़ी में मिलती थी। तो उन्हीं में एक शामिल कौन सी नदी है, तो ताप्ती नदी है। हमने नर्मदा को पढ़ा, अभी माही को पढ़ा, इन नदियों को पढ़ा है। तो हमने अब माही नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है, ताप्ती नदी भी सब खंबात की खाड़ी में गिरती है, नर्मदा नदी भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो जितनी नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती थी उन सभी को हम आज कंप्लीट कर देंगे। एक और बची है लास्ट ताप्ती नदी, तो उसको भी देखते हैं हम। तो नदियों को पूछता है, तो नदियों इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। तो एक न एक नदी जरूर पूछेगा कि कहाँ से निकलती है, क्या इसकी लंबाई है, इसके किनारे पर कौन कौन से शहर हैं, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो इस प्रकार से हमें सभी नदियों को कंप्लीट करना है। तो इसको देखते हैं हम। जो ताप्ती नदी है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, इसको देखते हैं। तो सर्वप्रथम उद्गम से देखते हैं कि ताप्ती नदी का जो उद्गम है कहाँ से हुआ है, कहाँ पे इसका मुहाना है, कौन कौन से घाट इस पर निर्मित हैं और कौन कौन से शहर इस पर बसे हुए हैं। तो देखते हैं हम। सर्वप्रथम देखते हैं हम उद्गम। उद्गम को देखते हैं हम। उद्गम, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो ताप्ती नदी का उद्गम, ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले की, कहां से, तो बैतूल जिले की, बैतूल जिला की मुल्ताई की पहाड़ी से हुआ है, की पहाड़ी से हुआ है। तो यदि हम देखने जाएं कि ताप्ती नदी का उद्गम कहां से हुआ, तो बैतूल जिले की मुल्ताई की पहाड़ी से हुआ। यदि इसका मुहाना की बात करने जाएं, कि अर्थात समापन की बात करने जाएं, यदि मुहाना को देखने जाएं हम कि मुहाना कहाँ पे है, तो इसका मुहाना, अभी तो हमने उद्गम देखा था, इसके बाद में मुहाना देखते हैं कि इसका मुहाना कहाँ पे है। तो खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में इसका क्या है, मुहाना हो जाएगा। यदि इसकी ये किस किस राज्यों से होकर के बहती है, तो राज्य देखते हैं किन किन राज्यों से होकर के बहती है। तो राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। जब मध्य प्रदेश के कहां से, तो बैतूल से इसका उद्गम हुआ है, तो मध्य प्रदेश में तो है ही है। तो सर्वप्रथम मध्य प्रदेश, इसके बाद में महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य से होकर के बहती है। यदि बात करने जाए इसकी लंबाई के बारे में कि इसकी लंबाई क्या है, तो लंबाई देखते हैं। इसकी लंबाई क्या है, तो 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। यदि उद्गम की बात करने जाएंगे तो ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले की मुल्ताई की पहाड़ी से हुआ है। इसके बाद में मुहाना खंबात की खाड़ी में, यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद में राज्यों में कौन कौन से राज्यों में प्रवाहित होती है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात आदि राज्यों में प्रवाहित होती है। इसके बाद लंबाई देखते हैं, तो 724 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। तो इसके आगे देखते हैं हम इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो मैप से यदि समझेंगे तो हम ज्यादा अच्छी तरह से नदी को बना करके ही समझेंगे, तो हम ज्यादा अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे। देखते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं, ये है हमारा माना कि बैतूल जिला, ये हमारी क्या गई हुई है, ये ताप्ती नदी, और ये क्या है, खंबात की खाड़ी। यहां से नहीं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे मुल्ताई की पहाड़ी है, यहाँ से जा करके ये गई हुई है, और ये क्या है हमारी खंबात की खाड़ी हो जाएगी। यहाँ से देखते हैं, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुल्ताई की पहाड़ी।
मुल्ताई की पहाड़ी। इसको देखते हैं हम। मुल्ताई की पहाड़ी से यहाँ से चलेंगे हम, जहाँ से इसका उद्गम हुआ है वहीं से हम चलेंगे। तो ताप्ती नदी का उद्गम यहाँ से हुआ है। यहाँ से जस्ट यहाँ पे देखते हैं एक नदी यहाँ से आई हुई है, जिसका नाम हम बता रहे हैं, एक एक नदी को देखते हैं। तो जिसका नाम क्या है, गिरना। कौन सी नदी है, तो गिरना नदी है, जो कि किसकी सहायक नदी है, तो ताप्ती नदी की सहायक नदी है। इसके आगे देखते हैं एक दूसरी नदी इसी साइड से आई हुई है, जो कि यहाँ पे इसमें समापन हो जाती है, जिसका नाम क्या है, तो बोरी नदी। कौन सी नदी, तो बोरी नदी। इसके आगे यहाँ पे एक नदी यहाँ से आई हुई है, यहाँ पे मिल गई है। इस नदी का नाम है अरुणवती नदी। एक नदी यहाँ से आई हुई है, जिसका नाम क्या है, पांडरा नदी। कौन सी, तो पांडरा नदी। इसके आगे देखते हैं पांजरा है, पांजरा नदी। इसके आगे एक और नदी यहाँ से प्रवाहित होती हुई यहाँ पे, जिसका नाम है अमरावती नदी। तो इस प्रकार की नदियां यहाँ से इसमें मिलती हैं। तो कौन कौन सी नदियां मिली हैं, सबसे पहले गिरना नदी, बोरी नदी, अरुणवती नदी, पांजरा नदी, अमरावती इत्यादि नदियां इसमें मिलती हैं। तो यदि सहायक नदियों की बात कही जाए कि जो ताप्ती नदी है, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो कितनी सहायक नदी है, 5 सहायक नदी होंगी, 1 2 3 4 और 5। अब यदि कहा जाए कि इसके बाएं साइड से कितनी है, कितनी दाएं साइड से, तो यहाँ से जाएंगे हम, यहाँ से इस साइड जाना है, तो हमारा मुंह किस साइड होगा, इस साइड होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बाएं, ये हो जाएगा दायां। तो ये दाईं तरफ से है, ये दाईं तरफ से, तो दाईं तरफ से कितनी है, एक ही नदी है, और बाएं तरफ से कितनी है, तो 4 नदियां। कौन कौन सी, तो गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती। तो इस प्रकार से 4 नदियां दाईं तरफ से है, बाईं तरफ से सॉरी, और दाईं तरफ से एक नदी है। अब इसके किनारे शहर देखते हैं, कौन कौन से शहर है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम तो कौन सा है, बैतूल शहर है, बैतूल शहर। कौन सा है, तो बैतूल शहर। इसके आगे देखते हैं यहाँ पे है बुरहानपुर शहर। कौन सा शहर है, तो बुरहानपुर। इसके आगे यहाँ पे है भुसावल महाराष्ट्र। इसके आगे यहाँ सूरत, यहाँ पे होगा भुसावल, यहाँ पे क्या है, सूरत शहर है। तो इसके किनारे कितने शहर हैं, तो सर्वप्रथम तो बैतूल हो जाएगा, बैतूल के आगे बुरहानपुर के बाद भुसावल के बाद सूरत। इतने शहर हैं इसके किनारे। अब यदि इसके किनारे हम बांधों को देखेंगे कि कौन कौन से बांध हैं या परियोजना है, तो सर्वप्रथम यहाँ पे सुना होगा आपने पारसडोह बांध। एक बांध का नाम सुना होगा जिसका नाम है पारसडोह बांध। इसके आगे यहाँ पे एक बांध बना हुआ है सूरत में बना हुआ है, भुसावल के पास ही में बना हुआ है यहाँ पे, जिसका नाम क्या है, तो हटनूर बांध। यहाँ पे परियोजना चल रही है जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है ओकाई परियोजना। इस प्रकार से देखते हैं। अभी हमने नदियों को देखा है कि नदियां कितनी हैं, तो 5 नदियां हैं। कौन कौन सी, गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती और अरुणवती। इस प्रकार से 5 नदियां। इसके बाद हमने शहरों को देखा है, तो बैतूल, बुरहानपुर, भुसावल तथा सूरत 4 शहर हैं इसके किनारे पर। इसके आगे देखते हैं बांध कौन कौन से हैं। तो पारसडोह बांध सुना हुआ, जो कि कहाँ पे है, तो बैतूल शहर में है। कहाँ पे है, बैतूल शहर में है, बैतूल में ही ये स्थित है। इसके बाद में जो हटनूर बांध है, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। इसके बाद में जो ओकाई परियोजना है, ये कहाँ पे चल रही है, तो गुजरात में चल रही है, गुजरात में। तो इस प्रकार से इस पर
दो बांध और एक परियोजना चल रही है, ओकाई परियोजना, हटनूर बांध तथा पारसडोर बांध। यदि पूछा जाए कि पारसडोर बांध किस नदी पर है तो ताप्ती नदी पर। यदि पूछा जाए कि हटनूर बांध, ये हटनूर बांध बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछा अभी नहीं गया है, अब पूछने की पूरी संभावना। तो हटनूर बांध कहाँ पे है तो ताप्ती नदी पर है। कहाँ पे है तो महाराष्ट्र राज्य में। यदि उसने परियोजना पूछी कि जो उकाई परियोजना है किस राज्य में है तो गुजरात राज्य में है, किस नदी पर है तो ताप्ती नदी पर। इस प्रकार से यदि क्वेश्चन उसने इस प्रकार से भी घुमाया तो घूमना नहीं, क्वेश्चन कितना भी घूमे लेकिन आंसर वही होना चाहिए जो आंसर हो। शहर हम देख चुके हैं। उद्गम कहाँ से है तो बैतूल स्थित मुल्ताई की पहाड़ी से। समापन की बात करने जाएंगे तो खंभात की खाड़ी में। इतना हमारा क्लियर है। इसके आगे देखते हैं। जो लंबाई मैंने बताई है 724 किलोमीटर, वो आपको याद होगी। अब इसके आगे देखते हैं हम सहायक नदियों को। अब हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे देखते हैं। कभी कभी हमसे पूछता है कि सूरज की पुत्री किस नदी को कहते हैं। तो सूरज की पुत्री का क्या नाम था, ताप्ती नाम था। ताप्ती नदी को ही सूरज की पुत्री के नाम से जाना जाता है। तो उसका उपनाम क्या होगा, उपनाम। ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। सूर्य पुत्री कहा जाता है। इसके आगे देखते हैं सूर्य पुत्री कहा जाता है। इसके आगे यदि इसके किनारे शहर देखना है तो शहर, इसके जो किनारे शहर हैं तो किनारे पर शहर जिसको हम देख चुके हैं। तो सबसे पहले कौन सा था, बुरहानपुर। इसके बाद में कौन सा था तो भुसावल, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। भुसावल के आगे सूरत। तो सूरत शहर इस प्रकार से इसके किनारे शहर है। इसके आगे देखते हैं सर्वाधिक मिट्टी के टापू। इसके जो विशेष में लिखते हैं तो सर्वाधिक मिट्टी के टापू जिसे हम क्या कहते हैं, मड, MUD, मड आइसलैंड। मड आइसलैंड इसी नदी पर है। तो किस नदी पर है तो ताप्ती नदी पर है। मड आइसलैंड इसी नदी पर है। यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक टापू किस नदी पर है तो किस नदी पर, ताप्ती नदी पर है। इसके आगे देखते हैं। यदि कहा जाए कि जो मैप से मैंने बताया था कि जो नर्मदा नदी इस प्रकार से बहती है। तो किन किन पहाड़ियों के बीच में बहती है तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीचों बीच से बहती है। ये कौन सी हो जाएगी, ये कौन सी श्रेणी है तो हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये कौन सी श्रेणी है तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इनके बीचों बीच से कौन सी बहती है तो नर्मदा नदी। यदि कहा जाए कि जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी किन किन पर्वत श्रेणियों के बीचों बीच से प्रवाहित होती है तो अजंता। यहाँ पे कौन सी है तो महाराष्ट्र में है अजंता की पहाड़ी, तथा मध्य प्रदेश की कौन सी, सतपुड़ा की पहाड़ी। इन दोनों पहाड़ियों के बीचों बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है तो ताप्ती नदी प्रवाहित होती है, ताप्ती। यदि कहा जाए कि कर्क रेखा के समांतर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है तथा नर्मदा नदी के समांतर कौन सी नदी प्रवाहित होती है तो ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आए तो हमें घूमना नहीं है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है तो ताप्ती नदी, तथा अजंता की पहाड़ी तथा सतपुड़ा की पहाड़ी के बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है तो
सूर्यपुत्री नदी बह जाती है। यदि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1350 मीटर। इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के बनाना है, उसको प्रत्येक जगह तोड़ना है। अब आगे देखते हैं हम, ताप्ती नदी इतना ही था। इसके आगे देखते हैं हम अगली नदी को देखते हैं। जितनी भी नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती थी, लगभग उतनी सभी नदियां हो चुकी हैं। इसके आगे देखते हैं जो नदियां, सोन नदी को देखते हैं। अब सोन नदी, सोन नदी, सोन नदी को देखते हैं। सोन नदी को देखते हैं। सोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? यदि सोन नदी का उद्गम को बात करने जाए हम, उद्गम की, तो कहाँ से उद्गम हुआ है? मैकाल पर्वत, अमरकंटक स्थित मैकाल श्रेणी से हुआ है। मैकाल पर्वत श्रेणी से। तो उद्गम की बात करते हैं हम, उद्गम, तो अमरकंटक, अमरकंटक स्थित मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी से किसका उद्गम हुआ है? तो सोन नदी का उद्गम हुआ है। यदि मुहाना की बात करने जाए, मुहाना अर्थात समावन की बात करने जाएंगे, तो कहाँ पे? पटना के पास में गंगा नदी में। कहाँ पे? तो पटना के समीप गंगा नदी में इसका क्या हो गया है? समावन हो गया है। इसके बाद में देखते हैं इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। सहायक नदियां, सहायक नदियों की बात करने जाएंगे कि कौन कौन सी है इसकी सहायक नदियां। तो सर्वप्रथम देखते हैं हम जोहिला, जोहिला, जोहिला के आगे देखते हैं जारवानी, जारवानी, जोहिला, जा से जोहिला, जा से जारवानी। इसके बाद में देखते हैं बनास, बनास, बनास नदी, जोहिला, जारवानी, बा से हो गया बनास। इसके आगे देखते हैं गोपद, गोपद, गोपद के आगे देखते हैं रेहंद, रेहंद, रेहंद के बाद देखते हैं कलहेर, कन्हेर, कन्हेर आदि नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। तो सर्वप्रथम जोहिला, जारवानी, बनास, गोपद, रेहंद तथा कन्हेर आदि नदियां इसमें क्या है? शामिल। इसकी सहायक नदियां किसकी? तो सोन नदी की। सोन नदी की सहायक नदियां मैंने बता चुकी हूँ। मुहाना कहाँ पे? गंगा नदी में। किसके समीप? तो पटना के समीप, बिहार स्थित पटना के समीप। यदि इसकी बात करने जाए कि राज्यों में कौन कौन से राज्यों में है, तो राज्यों में देखते हैं कि बहाव, किन किन राज्यों में बहाव है। तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की आगे कहाँ जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जाती है, उत्तर प्रदेश। इसके आगे तथा बिहार, बिहार जब पटना के समीप कै में गंगा नदी में मिलती है, तो यह कहाँ पे जाती होगी? बिहार में तो जाती है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार आदि राज्यों में यह प्रवाहित होती है। इसके आगे देखते हैं, और हम मैप के द्वारा समझते हैं इसको कि ये नदियां कहाँ से कौन सी नदी मिली है। देखते हैं, देखिए ये कौन सी नदी है? तो गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी, गंगा नदी। यहां से देखिए आप, यहां से इस प्रकार से कौन सी नदी आई हुई है? तो हमारी सोन नदी आई हुई है। ये कौन सी नदी है? सोन नदी है। इसको देखते हैं सोन नदी, सोन नदी। ये कौन सी नदी है? सोन नदी है। इसको देखते हैं, यहां से देखेंगे इसका मुहाना कहां से बताया है हमने? तो अमरकंटक से, अमरकंटक, कंटक से। यहां से देखते हैं इसका मुहाना हुआ है। जैसे यहां से देखेंगे एक नदी आई हुई है, तो यहाँ पे मिल गई है जिसका नाम है जोहिला। कौन सी नदी है? तो जोहिला, मैंने सर्वप्रथम बताई थी। तो यदि फर्स्ट सहायक नदी कौन सी है? तो जोहिला हो जाएगी। यदि यहां से देखते हैं तो ये कौन सी है? जारवानी,
जारवानी, कौन सी नदी हो जाएगी? जारवानी। इसके बाद में देखते हैं बनास नदी। इस साइड से एक नदी आई हुई है, तो इसे क्या कहेंगे हम? बनास नदी। बनास नदी के आगे देखते हैं हम गौपद नदी। यहाँ से एक छोटी सी नदी आई हुई है, तो यहाँ पे मिल गई है, जिसे हम क्या कहेंगे? गौपद नदी। एक यहाँ से थोड़ी बड़ी नदी आई हुई है यहाँ से, जिसका नाम है रेहंद नदी। रेहंद के आगे अब देखते हैं यहाँ पे एक नदी आई हुई है, जिसका नाम क्या है? कन्हेर नदी। इस प्रकार से देखते हैं। इसमें भी एक कहाँ से है? तो बाएं साइड से एक है, यहाँ से इस साइड की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ पे कितना, कौन सा शहर है? तो पटना। बिहार का कौन सा है? तो पटना। बिहार की राजधानी कौन सी है? पटना। तो पटना के समीप किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं अमरकंटक से इसका उद्गम हुआ है। सर्वप्रथम कौन सी नदी? तो जोहिला नदी। सबसे लास्ट में कौन सी नदी? तो कन्हेर नदी इसकी सहायक नदी है। यदि बात करने जाएंगे कि बाएं साइड से जारवानी ओनली एक नदी है, दाएं साइड से कितनी नदी? तो 5 नदी है। कौन कौन सी? जोहिला, बनास, गोपद, रेहंद तथा कन्हेर। तो इस प्रकार की 5 नदियां हैं। सब प्रत्येक नदी को देखना है हमें कि कौन कहाँ से इसमें मिली हुई है। तो इन नदियों को हमने देख लिया है। अब देखते हैं हम इस पर परियोजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं। तो परियोजनाएं देखते हैं हम। बाणसागर परियोजना, यहाँ पे जो जोहिला नदी है, जोहिला नदी और जारवानी नदी के समीप एक परियोजना चलती है, जिसे कौन सी परियोजना कहते हैं? बाणसागर परियोजना। यदि बात करने जाएंगे कि बाणसागर परियोजना किस नदी पर है, तो सोन नदी पर। कहाँ पे स्थित है? तो जारवानी तथा जोहिला नदी के बीचों बीच में स्थित है। अब देखते हैं जो, और इसके रेहंद परियोजना, एक रेहंद नदी है, जो रेहंद नदी, इस पर एक परियोजना चलती है, जिसे हम कहते हैं रेहंद परियोजना। रेहंद परियोजना। इस प्रकार की परियोजनाएं इस पर चलती हैं। तो रेहंद परियोजना किस नदी पर? रेहंद नदी पर। तथा बाणसागर परियोजना किस पर? तो सोन नदी पर। यदि पूछा जाए, बहुत बार आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बाणसागर परियोजना किस नदी पर है? तो सोन नदी पर। कहाँ पर स्थित है? तो जारवानी तथा जोहिला नदी के बीचों बीच में स्थित है। आगे देखते हैं इसका जो विशेष है उसको देखते हैं। जो परियोजनाएं हैं, दोनों परियोजनाएं हो चुकी हैं। सोन की, यदि इसकी लंबाई के बारे में बात करते हैं, अभी लंबाई के बारे में बात नहीं हुई, जितने आईएमपी क्वेश्चन थे सभी हो चुके हैं। इसकी लंबाई के बारे में बात करते हैं, कितनी लंबाई है इसकी? तो लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर। यदि सोन नदी की लंबाई के बारे में बात करने जाएंगे तो कितनी होगी? 780 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी, जो कि जितना पूछता था उतना मैंने कर दिया है। इसके आगे कुछ नहीं करना है, जितना आगे आना है उतना आईएमपी हो चुका है। अब इसके आगे अगली देखते हैं। अगली नदी कौन सी है? तो टोंस नदी को देखते हैं। टोंस नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे इसका कहाँ पे मिल जाती है, किस नदी में मिल जाती है? तो टोंस नदी को देखते हैं हम। टोंस या तमसा नदी, उसी को किस नाम से जानते हैं? तो तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो तमसा नदी को देखते हैं हम। तमसा नदी। यदि बात करने जाएंगे कि इसकी उद्गम कहाँ से हुआ है, इसका समापन कहाँ से हुआ है, ये कहाँ से होकर के जाती है, तो सभी नदियों को हमें एक एक करके देखना है। तो तमसा नदी है, जो कि तमसा नदी का उद्गम देखते हैं हम। सर्वप्रथम उद्गम कहाँ से हुआ है? उद्गम, पेन ठीक से नहीं चल रहा है मेरा, पेन बदल लूं थोड़ा। तो उद्गम कहाँ से हुआ है? तो जुलेरी गांव। कहाँ से? जुलेरी गांव किस जिले में? तो सतना से।
उद्गम तमसा नदी अर्थात टॉन्स नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो जुलेरी गांव सतना जिले से। यदि बात करने जाएंगे इसका समापन या फिर कहते हैं मुहाना, मुहाना की बात करने जाएंगे तो मुहाना किस नदी में? यमुना नदी। मुहाना कहाँ पे होगा? तो यमुना नदी में, यमुना नदी। इसके आगे देखते हैं, इसकी लंबाई के बारे में बात करते हैं। लंबाई कितनी है? लंबाई यमुना नदी में, सॉरी, गंगा नदी की सहायक नदी है। तमसा नदी किसकी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है, गंगा नदी। यदि इसके बारे में बात करने जाएंगे, मुहाना कहाँ पे है? तो गंगा नदी में, उत्तर प्रदेश के समीप प्रयागराज जिले में। इसके देखते हैं सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सहायक नदियों को देखते हैं, सहायक नदियाँ। सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी हैं। तो बीहड़, महाना, बेलन। बीहड़, महाना तथा बेलन। कौन सी? तो बेलन नदी आदि नदियां हैं। तो बीहड़, महाना तथा बेलन आदि सहायक नदियां हैं। इसके आगे देखते हैं हम परियोजनाएं कौन कौन सी चल रही है। इस पर परियोजनाएं कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है। तो सर्वप्रथम देखते हैं हम टॉन्स परियोजना, रीवा जिले में। टॉन्स परियोजना कहाँ पे चल रही है? रीवा जिले में चल रही है, रीवा जिले में। तो परियोजना टॉन्स परियोजना किस नदी पर? तमसा या टॉन्स नदी पर। कौन सी परियोजना? टॉन्स परियोजना, जो कि किस जिले में है? तो रीवा जिले में चल रही है। इसके आगे देखते हैं हम मैप के माध्यम से अधिकांशतः समझते हैं। अभी तो हमने जो कि लिख के दिखा है, इसके बाद में हम मैप से देखते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। तो बीहड़, महाना, बेलन नदियां हैं, कहाँ कहाँ से मिलती हैं, कहाँ क्या है, तो उसको मैप से देखते हैं। ये कौन सी नदी अभी बनाई थी मैंने? गंगा नदी। तो कौन सी है? तो गंगा नदी। ये है हमारा जिला कौन सा? सतना मान लीजिए, यहाँ से आई हुई है। यहाँ से ये कौन सा गांव है? जुलेरी गांव। यहाँ से क्या हुआ है? इसका उद्गम हुआ है। इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे एक नदी मिली हुई है यहाँ से, जिसका नाम कौन सा है? तो बीहड़ नदी। इसके आगे थोड़ी सा आगे यहाँ से, जिसका नाम क्या है? जुलेरी के बाद कौन सी? तो महाना देखी थी हमने, तो महाना नदी हो जाएगी। इसके आगे तुरंत ही आगे यहाँ से एक नदी यहाँ पे मिली है, जिसका नाम क्या है? तो कौन सी नदी है? बेलन नदी। कौन सी? बेलन लिखी थी ना, तो बेलन नदी। तो बेलन नदी की एक सहायक नदी है, जिसका नाम क्या है? बीहड़ नहीं, सॉरी, बहुती नदी। इस पर सेलर नदी है, सॉरी, सॉरी, इसके लिए सेलर नदी। तो सेलर नदी है। तो इसकी सहायक नदियां, तो सबसे पहले जुलेरी गांव से इसका उद्गम हुआ है। इसके आगे बीहड़ नदी इसकी सहायक नदी है। महाना नदी इसकी सहायक नदी है, किसकी? तो सोन नदी की। इसके बाद में सेलर नदी या बेलन नदी। बेलन नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो सेलर नदी। बेलन के बाद इसमें जुड़ जाती है, तो कौन सी हो जाएगी? बेलन नदी। अब इस पर परियोजनाएं देखते हैं, कौन कौन सी परियोजना चलती है। परियोजनाएं देखते हैं। इस पर सबसे बड़ा जलप्रपात यहाँ पे, कहाँ पे है? यहाँ पे, जिसका क्या नाम है? पूर्वा जलप्रपात। यदि पूछा जाए कि पूर्वा जलप्रपात किस नदी पर है, तो तमसा नदी पर या टॉन्स नदी पर।
किस नदी पर? तो टोंस नदी पर। यदि यहाँ पे बीहड़ है तो बीहड़ नदी किसकी सहायक नदी है? तो बीहड़ नदी जुलेरी नदी, जुलेरी गांव से तमसा या टोंस नदी की सहायक नदी है। तो बीहड़ नदी पर एक बीहड़ जलप्रपात है, उसे हम बीहड़ जलप्रपात कहते हैं। इसको देखते हैं हम बिछिया नदी, इस पर देखते हैं प्रमुख जलप्रपात कौन से हैं? तो पूर्वा टोंस नदी पर रीवा जिले में। यहाँ कौन से जिले में है? तो रीवा जिले में स्थित है। किस जिले में है? तो रीवा जिले में। इसके आगे देखते हैं इसका प्रियवास या चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात इसमें कहाँ पे दिखा रहा? चचाई, बीहड़ नदी पर। इस पर है बीहड़ पर, तो इस पर है चचाई जलप्रपात। चचाई जिसकी 130 मीटर है ऊंचाई, जिसका नाम चचाई, उसकी 130 मीटर है ऊंचाई। तो किस नदी पर है? तो बीहड़ नदी पर। इसके बाद में देखते हैं एक और बचा है केवटी जलप्रपात। तो केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? तो केवटी जलप्रपात यहाँ पे सेलर नदी पर। किस नदी पर है? तो सेलर नदी पर। देखते हैं सेलर नदी पर केवटी, यहाँ पर कौन सा है? केवटी जलप्रपात। तो केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? तो सेलर नदी पर। किस जिले में? तो रीवा जिले में केवटी जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 198 मीटर। 198 मीटर। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात केवटी जलप्रपात है, जिसकी 198 मीटर ऊंचाई है। केवटी नहीं, सॉरी, बहुटी है। बहुटी जलप्रपात कौन सा है? बहुटी जलप्रपात। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी जलप्रपात है, जिसकी 198 मीटर ऊंचाई है। सॉरी इसके लिए। तो आगे देखते हैं बहुटी जलप्रपात, इसके आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही, अगला कल देखते हैं।